जनता गुलाम नहीं है किसी की। 3 महीना का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, यदि आप टैक्स के मुताबिक हमें सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम किसी भी लोगों का टैक्स भरने नहीं देंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ है या निर्दलीय के साथ होंगे वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते। यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिए। पूर्णिया की जनता टैक्स देती है किसी की गुलामी के लिए नहीं, और पूर्णिया की जनता गुलाम नहीं है किसी की। 3 महीना का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, यदि आप टैक्स के मुताबिक हमें सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम किसी भी लोगों का टैक्स भरने नहीं देंगे। एक भी टैक्स पे हम नहीं होने देंगे किसी कीमत। आप हमको सुविधा दीजिएगा नहीं, हमारी जनता आपको टैक्स देगी। आप आइएगा, जब चुनाव की बारी आती है तो आप जनता को बाप बना लेते हैं और चुनाव जाते ही आप कुत्ता से बदतर करते हैं। हाँ? ये क्या है? अरे भैया, चिराग जी मेरे भाई यहाँ आए थे तो बनमनखी देख लेते। चीनी मिल खत्म हो गई तो कुछ एक फैक्ट्री बन जाती। डिप्टी सीएम साहब बियाडा के हालात को देख लेते। और जीतन राम मांझी मेरे बुजुर्ग हैं। कौन मुसहर कौन राम मंत्री बन रहा है ये सवाल नहीं है। मुसहर समाज की स्थिति कितनी बदतर है ये सवाल, और मुसहर समाज की जिंदगी बदलने के लिए मैं खड़ा हूं। और रुपौली को नंबर 1 डिप्टी सीएम साहब कब 3 मंत्री आपने इस इलाके को दिया था। डबल इंजन की सरकार थी। आजादी के बाद इतने लंबे समय तक 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, और आप खुद कह रहे हैं कि रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका है? अत्यंत पिछड़ी जाति को रुलाने में और उनको अपमान करने में किसकी भूमिका है? रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज का इलाका है। 2 वर्ग हैं, चाहे शर्मा हो, ततमा हो, निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, केवरत हो, गंगोत्री हो, बिंद हो, शाह हो, जसवाल हो, मुसलमान हो, दलित हो। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ है या निर्दलीय के साथ होंगे वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके क्षमा मांगता हूं। मैं हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे न करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।